सृष्टि, ये कौन है? सृष्टि, मैं वहां वेट कर रहा हूं तुम्हारी फेवरेट जगह पे और तुम आई नहीं। और यहाँ पे ये सब ये क्या हो रहा है यहाँ पे? ये हो क्या रहा है? ये फूल, ये खाना वाना, ये क्या हो रहा है यार? ये लुक, मैं जानता हूं तुम मुझसे गुस्सा होना भी चाहिए। मुझे प्लीज इस बारे में कोई बात नहीं करनी है। मैं कह चुकी हूँ ये हॉस्पिटल है, यहाँ पर किसी भी तरह की प्राइवेट बात नहीं करनी है, जानता हूँ। लेकिन आज के बाद मैं तुमसे यहाँ पे कोई बात नहीं करूंगा, ना प्राइवेट ना पर्सनल, कुछ नहीं। क्योंकि मैं हॉस्पिटल छोड़ के जा रहा हूँ हमेशा के लिए। क्या? ऐसा कुछ मत करना जिससे तुम्हें बाद में अफसोस हो। अफसोस ही तो रह गया है मेरी जिंदगी में, और बचा ही नहीं है कुछ। बहुत सारा अफसोस, अपनी शादी तोड़ने का अफसोस, जिया से दूर जाने का अफसोस, ध्रुव के बाद तुम्हें अकेले छोड़ जाने का अफसोस, अपने पापा से रिश्ता तोड़ने का अफसोस, अपने कलीग्स और अपने पेशेंट्स के साथ बदतमीज होने का अफसोस। बहुत सारे अफसोस है मेरी जिंदगी में, लेकिन अब मुझे अफसोस नहीं करना है। जिस दिन परविंदर जी का इस दुनिया में आखिरी दिन होगा, मेरा इस हॉस्पिटल में आखिरी दिन होगा, उसके बाद नो मोर अफसोस। मैं तुम्हें कभी तंग नहीं करूंगा। आई एम सॉरी। तुम ठीक हो जाओगे, डोंट वरी, डोंट बी स्कैर्ड बू, यू विल बी टोटली फाइन। चांटिंग करने से सब दर्द ठीक हो जाएगा बू। इसको हटाइए। आप इनके साथ हैं? जी, ये मेरे बॉयफ्रेंड है राजीव। क्या हुआ इनको? हम लोग मेडिटेशन वीकेंड के लिए गए दीपिका थे। पैड। वहां जाके रॉक क्लाइंबिंग भी की, पर तभी कोई नेगेटिव ऊर्जा इनके पीछे लग गई। तभी से ये हाल है। मैंने इनको बोला कि पहाड़ को सॉरी बोल दो, ठीक हो जाओगे, नहीं सुनते ही नहीं है। तब तो फिर यहाँ आने का आइडिया इनका होगा। नहीं, रिजॉर्ट वालों ने जबरदस्ती भेज दिया, वरना मैं तो लेकर ना आती। हमें फ्रैक्चर का मामला लग रहा है। आप इनको फटाफट स्कैन रूम ले जाइए और ये वाला एक्सरे करवाइए। अरे नहीं, कोई मशीन नहीं, मेरे मुंह की नेगेटिव ऊर्जा भड़क जाएगी। वैसे भी इस हॉस्पिटल का ऑरा बहुत नेगेटिव है, इसे क्लीन करना पड़ेगा। अरे मैम, अपना दिमाग दरवाजे पे छोड़ा ही क्या भाई? इसको बुझाइए, इसको। आप अपने भूख ठीक है, नहीं सकते मैम, सबको फू फू करके फूक डालेंगी। नहीं तो रोकिए यार इनको। मैम अलाउड नहीं है यहाँ पे, स्मोक डिटेक्टर्स है, प्लीज इसको बंद कीजिए। पता है, डू समथिंग। मैम प्लीज छीन लीजिए इनसे। मैम ये सब क्या हो रहा है इधर? क्या हो रहा है? रुकिए, कोई प्लीज ये स्मोक डिटेक्टर बंद करो। यहाँ से आ रहा है धुआं। ये जादूगरनी की छोटी बहन पत्तियां जला रही है अस्पताल में। इट्स नॉट पत्तियां, इट्स सेज। सेज। क्लींस करने के लिए यूज होती है। अरे ओ मैडम सुनो, ऑरा हो या टॉयलेट, ये हॉस्पिटल के अंदर की सफाई है ना, यहाँ का स्टाफ करता है, मरीज का अटेंडेंट नहीं। कल तो मरीज को वहम हो गया था कि यहाँ पे आग लगी है, और अभी खुद आग लगा रही हो। चल, यहाँ पे कोई आग वाग नहीं लगी है, चलो चलो। यही प्रॉब्लम है आज पे हॉस्पिटल्स की। आप लोगों को लगता है मेडिकल साइंस ही सब कुछ है, लेकिन रियल में मेडिकल साइंस सब कुछ नहीं है। यूनिवर्स में और भी हायर पावर्स हैं, हीलिंग एनर्जीज हैं। मैंने एक्सपीरियंस करी है। एक्सक्यूज मी, मैं आपको दवा देने से रोक रही हूँ? नहीं ना, तो फिर आप मेरे तरीके को सपोर्ट क्यों नहीं कर सकते? आइए हाथ पकड़िए मेरा। हाथ पकड़िए। पीछे हटिए आप। आपका दिमाग तो ठीक है? हॉस्पिटल है, जिसका हाथ पकड़ना है आपको बाहर जाके पकड़िए। ठीक है, आपको नहीं करना है ना? नहीं। मत कीजिए, मैं अपने साथियों को बुला के कर लूंगी, लेकिन राजीव की एनर्जी हीलिंग तो मैं करके रहूंगी। साथी मतलब क्या? मतलब आप जैसे और प्राणी हैं इस पृथ्वी पे? कहाँ रहते हैं आप लोग? मतलब घर पे रहते हैं या घोंसले से सीधे कूद के हमारे अस्पताल में आ गई हैं? व्हाट आर यू सेइंग? अरे समझाइए इनको। अरे ओ मैडम, मैं जो कह रही हूँ सुना नहीं? चलो निकलो यहाँ से। जाइए। मैं कहीं नहीं जा रही। अरे क्या कर रही है आप? हॉस्पिटल है, जाइए ना बाहर। ये एनर्जी सर्कल है, अगर किसी ने भी क्रॉस करने की कोशिश की तो उसके साथ बहुत बुरा होगा। अरे देवा, किती भयानक बाई आहे ही।
पेशेंट नंबर 18 पता है मुझे क्या बोलता है कि सर सर्जरी के टाइम मेरी वीडियो बना देना, मुझे अपने फॉलोअर्स को दिखाना है। मैंने कहा मैं डॉक्टर हूँ या इन्फ्लुएंसर? बोलता है कि हैंडसम डॉक्टर। पानी पानी। थैंक्स अबीर बट नहीं चाहिए। ठीक है। ऐसे वानी, ये जो ग्लास है ये तुम्हें आधा खाली दिखाई दे रहा है कि आधा भरा हुआ? अबीर प्लीज कहीं और जाके खेलो, अभी मैं बहुत बिजी हूँ। ठीक है, मैं चला जाऊंगा, लेकिन तुम्हारा कब तक का प्लान है? यूं हॉस्पिटल का कोई भी कोना पकड़ के उदास बैठे रहने का? अबीर आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ, तुम जाओ यहाँ से। वही तो, जिसे जाना है वो चला जाएगा। अब मम्मी जी को देखो, कुछ दिन पहले हम डिस्चार्ज करने वाले थे उन्हें, लेकिन अब क्या, वो लाइफ से डिस्चार्ज हो रहे हैं। कुछ दिनों बाद मैरिज एनिवर्सरी थी उनकी। छुट्टी जी पिछले 35 साल से उनके साथ थी। उनको जैसे ही पता चला वो उदास हुई, लेकिन वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हैं। तुम होंगे जो जा चुका है उसे वापस लाने की कोशिश कर रही हो। अबीर जस्ट लीव मी अलोन। नहीं छोड़ सकता हूं तो मैं अकेला। दोस्त है ना हम दोनों। लेकिन वानी, अगर देव मेहता के प्यार का भूत तुम्हारे सर से नहीं उतरा ना, तो मैं कैसे समझाने की कोशिश करूं कि इतना अच्छा फ्यूचर तुम्हारा। बस अभी बहुत हो गया। थैंक्स फॉर योर कंसर्न बट मैं ठीक हूं। ओके? देव मेहता, देव मेहता को जैसे ही ये पता चला कि डॉक्टर सृष्टि किसी और से प्यार करती हैं, उन्होंने अपना हाथ दीवार पर मार मार के खून निकाल दिया। तुम्हें क्या वानी, सब जानते हैं, पूरा हॉस्पिटल जानता है। और एक और बात है वानी, जो सब जानते हैं सिवाय तुम्हारे, कि देव मेहता आज भी अपनी एक्स वाइफ डॉक्टर सृष्टि से प्यार करते हैं और किसी से नहीं। तुम कहना क्या चाहते हो? मैं अंधी हूँ, बेवकूफ हूँ? हाँ हूँ, पर मेरी लाइफ है ना, मेरी चॉइस है। अबीर मैं लास्ट टाइम कह रही हूँ, मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करना बंद करो। सनी, परमिंदर जी अब इस दुनिया में ज्यादा देर रहने वाले नहीं हैं। मैं चाहता हूं कि उनके जितने आखिरी दिन बचे हैं उनको थोड़ा यादगार बना दिया जाए। तो हेड है यहाँ का, तो तेरी परमिशन बहुत जरूरी है। देव, हमारा काम पेशेंट का इलाज करना, हम ये सब कब से करने लग गए? पहली बार सनी, तभी तो परमिशन मांग रहा हूँ तुझसे। सनी, वो दोनों हस्बैंड वाइफ अकेले हैं, उनका आगे पीछे कोई नहीं है। उनके लिए हम कुछ कर लेंगे तो। यहाँ का हेड ऑफ मेडिसिन होने के नाते मैं ये परमिशन नहीं दे सकता हूँ इन फालतू चीजों के लिए। और फिर खर्चा कौन करेगा ऐसा? हमदर्दी के लिए क्या पैसा, क्या खर्चा सनी? बेबी, ये हॉस्पिटल ना, ये हॉस्पिटल है और हॉस्पिटल इलाज के लिए होता है, मैं जानता हूँ सनी, लेकिन हम परमिंदर जी का इलाज तो कर नहीं रहे। कम से कम उन्हें खुशी तो दे सकते हैं ना उनके आखिरी दिनों में। तुझे याद है ना पापा क्या कहते थे? खुशी सबसे बड़ी दवा होती है। प्लीज यार सनी। देव, पता है तुम बहुत बदल गए हो। पहले वाला डॉक्टर देव होता था तो वो ये सब बातें नहीं करता। शायद वही सही था, क्योंकि वो हॉस्पिटल के रूल्स फॉलो करता था, मानता था उनको, इसलिए वो बेस्ट डॉक्टर था। एंड आई मिस दैट डॉक्टर देव। आई डोंट मिस हिम सनी। मैं उस देव को मिस नहीं करता। शायद मौत के नजदीक जाके मुझे एहसास हो गया कि अच्छा डॉक्टर बनने के लिए खराब इंसान होना जरूरी नहीं है। मैं अच्छा इंसान बनना चाहता हूँ सनी। अब अच्छे काम करना चाहता हूँ, लोगों की मदद करना चाहता हूँ, किसी को खुशी देना चाहता हूँ, किसी को सुकून देना चाहता हूँ। इतना ही हो जाए तो बस मेरे लिए बहुत है। लेकिन ये सब करने के लिए मुझे अपनी जिंदगी में कुछ बदलाव लाने होंगे। इसीलिए मैंने हॉस्पिटल छोड़ने का फैसला कर लिया है। देव, ये क्या बोल रहे हो तुम? अरे यार, तुम ऐसे नहीं जा सकते हो। नहीं सनी, आई एम सॉरी, लेकिन मैं ये डिसीजन ऑलरेडी ले चुका हूँ। मैं ये हॉस्पिटल छोड़ के जा रहा हूँ। लेकिन प्लीज लास्ट फेवर कर दे प्लीज।
देव खुद ही यहां से जाना चाहता है, मेरी सारी प्रॉब्लम अपने आप ही सॉल्व हो जाएगी। पता है देव, हम कॉलेज में मिले, कलीग बने, और अब हमारे बीच में ये जीजा साले का रिश्ता भी है। पर हमारी दोस्ती ना कभी कम नहीं हुई। आज भी तेरा दोस्त तेरे सामने खड़ा है। तो बोल, तुझे क्या चाहिए? मैं क्या कर सकता हूँ? बोल। परमिंदर सिंह के आखिरी दिन यादगार बनाने हैं। वो उनके इस दुनिया में ये आखिरी कदम होंगे, और मेरे इस हॉस्पिटल में। और उसके बाद मैं कभी मुड़ के नहीं देखूंगा। ठीक है, थैंक यू सनी, थैंक यू यार। बहुत बड़ी बेवकूफी कर रहे हो तुम देव। तुम्हें इमोशनल झटका लगा है, तुम्हारा दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा है। वाह डॉक्टर गिरीश, तुमने मेरी बीमारी को डायग्नोज भी कर लिया। क्रॉनिक बेवकूफी, अमेजिंग। इलाज भी बता दे कैसे करना है। सीरियसली देव, मैं तुम्हारे इस डिसीजन से बिल्कुल अग्री नहीं करता हूं। लकी है ना तू कि तुझे एडवाइस नहीं मांगी। तुझे गिल्टी फील करने की कोई जरूरत नहीं है। कम ऑन देव, एक बार और सोच ले यार, और ऑप्शंस भी हैं। क्या ऑप्शंस है गिरीश? यहीं रुक जाऊं मैं, रोज सृष्टि को देखूं उस दिग्विजय के साथ? नहीं, डरपोक, कमजोर, जो मर्जी बोलना है बोल दे, लेकिन मुझसे नहीं हो गए। फिर क्या करोगे देव? कुछ सोचा है? देव, यहां से जाकर तुम बहुत बड़ी गलती करोगे। सबकी जिंदगी में एक दिन ऐसा आता है जब उनके सामने दो रास्ते होते हैं और उनको एक चुनना होता है। सृष्टि ने अपना रास्ता चुन लिया है, और उस रास्ते पे उसके साथ कोई और चल रहा है। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है गिरीश, मुझे वो दूसरा रास्ता ही चुनना है। मैं डोंट हैव एन ऑप्शन। कौन सा है ये दूसरा रास्ता? कहां जाता है? करना क्या चाहते हो देव? पता नहीं, आई डोंट नो। इतना पता है लेकिन ये जो करना चाहता हूं कर नहीं सकता। बैठो, सिट। ध्यान से सुनो, लाइफ ने तुम्हें दूसरा मौका दिया है देव। शुड बी थैंकफुल। और इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? तुम्हारा जानी पहचानी चीजों के पास रहना। ये लोग, ये जगह, ये सिर्फ एक हॉस्पिटल नहीं है, तुम्हारी पूरी जिंदगी है देव। तुम्हारी यादें हैं यहाँ। ये वही जगह है जहां पे तुमने अपना सब कुछ खोया देव, और वही जगह जहां पे शायद तुम्हें सब कुछ वापस मिल जाएगा। You need this, Dev. You need this. तुम ऐसे छोड़ के भाग रहे हो। अच्छा है ना, तेरा पेशेंट नहीं बनना पड़ेगा। मैम, एक्सक्यूज मी, सर को देखने दीजिए। मैम, वो पेन में है। मैम, उठो। अरे क्या हुआ अबू? मैडम सुनिए मेरी बात। मैडम हटिए, चलिए डॉक्टर को अपना काम करने दीजिए। इधर बाहर चलिए, प्लीज बाहर चलिए। चलिए यहाँ तैयार पे। करो। अरे सराय लुमिना। ये तो यहीं बैठ गई। ये आलू आलू से कुछ नहीं होगा। हमें उनका न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन करना है। अगर आप ये सब कुछ करते रहेंगे हम अपना काम ठीक से नहीं कर पाएंगे। मैडम चलिए ना बाहर, अब सबको डिस्टर्ब कर रही है। अरे देवी जी उठ जाइए मैम। हेलो मैम, हॉस्पिटल है ये। ले जाइए प्लीज। क्या चल रहा है ये? अरे मैम, मंतर में मंतर मारने को सुन ही नहीं रही हम लोगों की। हम लोग अपने बाल नोच लेंगे, आप कुछ समझाइए इनको। पेशेंट का ट्रीटमेंट करने ही नहीं दे रही है, जिद कर रही है, इधर आके बैठ गए।
क्या तमाशा है ये? इलाज क्यों नहीं करा रहे? दिखाओ मुझे। फ्रैक्चर लग रहा है। कहीं गिरे थे? किसी चीज से टकराए थे? रॉक क्लाइंबिंग कर रहा था, पैर फिसल गया। पूरे आम का एक्सरे और सबसे पहले ब्लड टेस्ट करा, विटामिन डेफिशिएंसी और इन्फेक्शन रूल आउट करने के लिए। यस डॉक्टर। वानी, फ्रैक्चर है, मेरे ख्याल से टेस्ट की जरूरत नहीं है। अबीर, जहन में कर देते। सर आपको किसी दवाई से एलर्जी है? नहीं, मैं कोई टेस्ट नहीं कराऊँ। टेस्ट जरूरी है, उसके बिना ट्रीटमेंट नहीं होगा। क्यों जरूरी है? जब मैं कह रहा हूँ ना सिर्फ मेरे हाथ में लगी और कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो, अटेंडिंग डॉक्टर मैं हूँ और मुझे ब्लड टेस्ट चाहिए। डॉक्टर वानी मैं डॉक्टर प्लीज मुझे हैंडल करने दीजिए। तुम्हें ठीक होना है तो जैसा कह रहे हैं वैसा करो, अदरवाइज नो ट्रीटमेंट। पेशेंट मैं हूँ, आप मुझे इस तरह फोर्स नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकती? फिर से ड्रग्स लेना शुरू कर दिया तुमने? तुम्हें तो हमेशा यही लगता है ना कि मैं कोई गलत काम कर रहा हूँ। क्योंकि तुम करते हो, पहली बार नहीं है ये। मैंने कोई ड्रग्स नहीं लिए। आप कभी तो मेरा ट्रस्ट करो वानी दी। ये नमूना तो डॉक्टर गुप्ता का भाई निकला। ट्रस्ट दिलाना पड़ता है राजीव, और तुम्हारी हरकतें। आप लोग बस मेरे हाथ पे बैंडेज लगा दीजिए, ओके? थैंक यू। देखो, ये सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल प्रोसीजर है और कुछ भी नहीं है। अगर तुम्हें ये डर है कि तुम्हारी रिपोर्ट में कुछ आ जाएगा तो आई प्रॉमिस हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे। इनफैक्ट ये सारी डिटेल्स, ये सारी रिपोर्ट हमें हेल्प करेंगी तुम्हारा ट्रीटमेंट जल्दी करने के लिए। प्लीज हमें टेस्ट करने दो। राजीव, बच्चे की तरह जिद मत करो। जिद तुम कर रही हो। अगर इलाज करना है तो करो, वरना हम यहां से जा रहे हैं। एंड यू नो व्हाट, अगर मुझे पता होता ना कि तुम यहाँ हो, मैं अब कभी नहीं आता। तुम्हें पता था तभी तुम यहाँ पर आए हो। कम से कम झूठ तो मत बोलो तुम। ओ प्लीज, अपने आप को इतना भी इंपॉर्टेंस मत दो। और तुमने आज तक मेरे लिए किया ही क्या है? सिर्फ मुझे आड़ा टेढ़ा सुना है, डांटा है। यू नो व्हाट, इससे तो अच्छा है मेरी कोई बहन ही ना होती। डॉक्टर अबीर, तुम हैंडल कर लोगे प्लीज? मेरे बाकी पेशेंट्स वेट कर रहे हैं। हाँ, चली जाओ। हर रिलेशनशिप से भागी तो जाती हो, इसीलिए आज तक अकेली हो। सिंगल हो ना अभी भी? तुम्हारी गलतियां सुधारने का ना ठेका नहीं लिया मैंने। तुम्हें टेस्ट नहीं करवाना है, मत करवाओ। दर्द झेलना है, झेलो। जो करना है करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है मुझे। तुमने आज तक मेरे लिए किया ही क्या है? सिर्फ मुझे आड़ा टेढ़ा सुना है, डांटा है। यू नो व्हाट, इससे तो अच्छा है मेरी कोई बहन ही ना होती। डॉक्टर वानी, रिलैक्स, रिलैक्स, ओके। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। कम ऑन, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। रिलैक्स। तुम्हारा भाई था। देखा आपने कैसे कैसे बात कर रहा है, कैसे कैसे बोल रहा है वो, जैसे मैं कोई हुई नहीं। सिर्फ दी कहने से नहीं होता ना,
ना प्यार है उसको, ना रिस्पेक्ट है, कुछ नहीं, कोई फीलिंग नहीं है। पता नहीं ऐसा क्या कर दिया मैंने, मुझे रिस्पेक्ट ही नहीं, मुझे ट्रस्ट ही नहीं करता। इट्स ओके, समझ सकता हूँ। पहले क्लोज थे तुम दोनों। हाँ, पर पापा के जाने के बाद पता नहीं क्या हो गया उसको। तब से मेरे साथ ऐसे बिहेव करता है जैसे मैं कोई दुश्मन हूं उसकी। छोटा था तो बस मम्मी पापा के डेथ का ट्रॉमा बर्दाश्त नहीं कर पाई, बीमारी रहती है। सब कुछ मैंने ही किया और मैंने कोई कंप्लेन नहीं की, सब कुछ किया। मम्मी की पेंशन कम थी तो छोटी मोटी जो भी जॉब मुझे मिल जाती थी छुट्टियों में मैं वो कर लेती थी। पापा चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूं। मैंने पढ़ाई की, MBBS निकला, स्कॉलरशिप मिली। मैंने सोचा था डॉक्टर बनूंगी ना तो राजीव जो भी चाहता है, जो भी करना चाहता है उसे मैं सपोर्ट करूंगी, मैं पढ़ाई कराऊंगी उसे। लेकिन उसे कहाँ पढ़ना था, ना उसको पढ़ाई करना था ना काम करना था। सिर्फ गलत डिसीजंस लिए उसने। कभी ड्रग्स, घर से चोरी की, कभी उधार लिया, पता नहीं। और मैं उसको तब भी बचाती रहती थी। फिर फाइनली 2 साल पहले बैंक से मेरी सारी सेविंग्स और मम्मी की ज्वेलरी, गोल्ड चेन, झुमके सब लेके भाग गया। किसी ने बताया था कि गोवा में है वो। उस दिन के बाद आज देख रही हूँ मैं उसे। 2 साल डॉक्टर वानी, प्लीज डॉक्टर वानी। बस 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 बस। यादें रुसवा हुई, धुंधली सिसकी हुई।